पास नजद के कजाए गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या नबी जिंदाबाद। अब वो हज़रात जिन्हें 12वीं शरीफ आते ही उनके मातम शुरू हो जाते हैं, जिनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है, तो वो कहें, उनसे कहो क्या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मानते हैं या नहीं मानते हैं? दोनों चीजों में फंस जाएंगे। अगर रहमत नहीं मानते हैं तो मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उलमाए किराम का जत्था पूरा बैठा हुआ है यहाँ पर, मेरी इस्लाह फरमाए। अगर वो रहमत नहीं मानते हैं तो नस्से सरीह का वो इनकार करेंगे। यानी आसान लफ्जों में कहूँ, खुली दलील का, जिसके सच होने में, जिसके हक होने में कोई शक व शुबा नहीं है। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान मजीद के बारे में अल्लाह करीम ने दावा कर दिया और चैलेंज कर दिया लोगों को कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, जाए के वहां शक पैदा हो। अब कुरान ही की आयत पढ़ी ना मैंने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने नहीं भेजा आपको मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बना करके। तो अगर मुल्ला जी कहते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत नहीं है, तो इस नस्से सही का इनकार करने की वजह से काफिर हो जाएंगे। और अगर कहते हैं कि वो रहमत है, तो फिर दूसरी जगह पर जो इरशाद फरमाया गया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ऐ महबूब तुम इन लोगों से फरमा दो जब तुम पे अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फज़ल नाज़िल हो जाए तो तुम खुशियां मनाओ। तो फिर इस आयत के मुनकिर हुए तब भी वो काफिर ठहरेंगे, ठहरेंगे। दोनों तरह से मुल्ला जी की गर्दन बच नहीं सकती है। लेकिन मेरे प्यारे, ये तुम्हारी खुशियों को देख करके जलते हैं। ये तुम्हारा मुकद्दर है कि बरेली के इमाम ने हर महाज पर तुम्हारी इस्लाह फरमाई, तुम्हें अकीदा दे दिया कि जब 12वीं शरीफ आएगी हम अपने जानो माल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि ये सबसे प्यारे महबूब की आमद है। उस महबूब की आमद है जो पैदा हो रहे हैं, तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। यानी पैदाइश के वक्त में भी हम गुनाहगार उम्मतियों को नहीं भूल रहे हैं। जवानी के अय्याम हो, चाहे बुजुर्गी का आलम हो, चाहे गाने हिरा में छुप छुप कर रोना हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में रोना हो, चाहे मदीना के संगलाब वादियों में रोना हो, हर जगह पर अगर किसी को याद किया है तो वो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कल महशर का दिन होगा जब बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगा, यानी कोई अजीज और तारीफ किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे दौर में भी अगर कोई जात काम आने वाली है तो वो कोई और नहीं है, मदीने का ताजदार है, आमना का प्यारा है, यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस हौलाकी के आलम में भी जब अल्लाह करीम फरमाएगा महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो वो कोई और कुछ नहीं मांगेंगे बल्कि रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करेंगे। उस वक्त भी वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करेंगे कि मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। तो क्या तुम्हारे उम्मती होने का ये हक नहीं बनता है कि जब उस रसूल हाशमी का दिन आए, जब उसके रसूल हाशमी के मिलाद का दिन आए, तो एक दिन छुट्टी करके अपने मालो दौलत को लुटा दो। आखिरकार मालो दौलत को लुटाने से क्या होगा मेरे प्यारे? तुम जो खर्च करते हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इसकी मकबूलियत की दलील अभी हजरत बयान कर रहे थे शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी को। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा 12वीं शरीफ का दिन आया, मेरे पास कुछ नहीं था खर्च करने के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास सिर्फ थोड़े से भुने हुए चने थे, मैंने लिया उसी पर मिलाद खानी पड़ दी। सुभान अल्लाह, ये हमारे असलाफ का तरीका है मेरे प्यारे। ये कोई अभी 1857 के बाद की बातें नहीं है मेरे प्यारे। अगर आप इनकी तारीख खंगालो तो इनके आबाओ अजदाद भी वही थे जो हम हैं। ये कन्वर्टेड हैं, ये हमी में से निकले हुए हैं नमकराम। हजरत शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ थोड़े से भुने हुए चने थे, मैंने उसी पर फातिहा खानी करा दी, मिलाद पढ़ ली। अब शाम को जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ, ख्वाब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो दिल्ली के शेख साहब ने भुने हुए चनों पर हमारा जिक्र किया था,
ہماری میلاد خانی کی بھی ذرا اس کو پیش کیا جائے. کیا سونی بات کہہ دی کہ جو شیخ صاحب نے جس پر میلاد پڑھی تھی، میلاد خانی کی تھی، ان بھنے ہوئے چنوں کو پیش کیا جائے. ہم کہاں ہیں میرے پیارے، کس قدر گناہگار ہیں. کوئی اعمال ہمارا مقبول ہو جائے ہم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن میلاد خانی ایک ایسا عمل ہے